छात्र वगैरह, देखिए पिंकी जी, छात्रों वगैरह को क्या ख्वाब दिखाया था ये कि सबको नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरी। अभी क्या हो गई, सब देख रहे हैं कि यूनुस के आजू बाजू में जो छात्र हैं वो पैसा ले ले के लोगों को सरकारी नौकरी दे रहा है। सो जो डिस्क्रिमिनेशन की बात किया था, वो डिस्क्रिमिनेशन और अभी उससे भी ज्यादा भी गंभीर हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई आए चीन के बाद। देखिए पिंकी जी, चीन एक अपॉर्चुनिस्ट नेशन है। अभी चीन का बहुत भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश। और अगस्त की 4 तारीख तक, 2024 की अगस्त की 4 तारीख तक चीन कह रहे थे हम शेख हसीना के साथ है। 5 तारीख तख्ता पलट हो गया, चीन भी आवाज चेंज कर दी। सो अभी ये जो यूनुस के साथ जो कोशिशें हैं चीन की, ये उनके जो बांग्लादेश में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट, उसको रक्षा करने के लिए। सो मैं फिर से निपुण भाई से भी सहमत हूँ कि इसके साथ एक चीज आपको भी और निपुण भाई को कहना चाहता हूँ कि ये महीना अप्रैल और मई, 2 महीने आज या तो यूनुस भागेगा बांग्लादेश से, नहीं तो वाकुरुज्जमान साहब जेल चले जाएंगे फांसी के लटकाने के लिए। क्योंकि ये चीज आ गई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में। भारत ने ट्रांजिट बंद कर दी, हमारे 2000 करोड़ टाका की लॉस, और बहुत सारी और चीज होने वाला है बांग्लादेश में। एक फैक्ट्रीज तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ गए, और यूनुस की जो छात्रों को यूनुस ने जो ख्वाब दिखाए थे, वो छात्र की अभी ह्यूज परसेंटेज, मैसिव परसेंटेज यूनुस के खिलाफ जा रहे। तो हमारे को लगता है कि बांग्लादेश में अगले महीने से सड़कों में आप भी देखेंगे, सब देखेंगे, अवामी लीग और वो जो कहा कि बीएनपी की जो पीक फैक्शन है, जो नाखुश है उसके लीडरशिप से कि उसके लीडर यूनुस से हाथ मिलाए हुआ है, कॉम्प्रोमाइज कर ली। इसके साथ ये जो आम है पब्लिक बांग्लादेश की, सब सड़कों में आ जाएगा। सो यूनुस के लिए ऑप्शन से कि वकरुज्जमान साहब को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो यूनुस को भागना पड़ेगा। और फाइनली एक इंफॉर्मेशन में आप दोनों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाए हैं वकरुज्जमान यूनुस ने खलीलुर रहमान नाम के एक आदमी को। ये खलीलुर रहमान पिंकी जी 2001 साल में वो उस वक्त ये चीफ एडवाइजर जो थे लतीफुर रहमान, उसके दफ्तर में थे। और लतीफुर रहमान के दफ्तर की एक फीमेल ऑफिसर, उनकी और उनकी हस्बैंड की हत्या हो गई, और हत्या होने के बाद लतीफुर रहमान तुरंत बांग्लादेश छोड़ के भाग गई और अभी आया। सो ये लतीफुर रहमान पाकिस्तानी एक ट्रस्टेड एलिमेंट है। बिल्कुल। एक सेकंड, सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और ये इसके काम ही है वाकर को आउट करना। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है बांग्लादेश की थी, तो बाहर से लोग शायद समझ नहीं रहे, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि अप्रैल में बहुत नाटक देखेंगे बांग्लादेश में। बिल्कुल, बहुत नाटक जो है वो बचे हुए हैं देखने। और फिलहाल जिस तरीके से 2 महीने का आप वक्त बता रहे कि इस 2 महीने में सब कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा, या तो लड़ाई इस पार की होगी या उस पार की होगी। अब इसी वक्त का इंतजार है सभी को, बांग्लादेश की जनता को भी, भारत को भी देखना होगा स्थिति किस तरफ जाती है, यानी कि ऊँट किस तरफ करवट लेता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शोएब जी आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक बड़ी खबर सामने है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने एक बार फिर से जहर उगला है। जनरल मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी पर फिर से जिंदा की है। हम हिंदुओं से अलग, इसी वजह से 2 देश बने। मुनीर ने मदीना और पाकिस्तान को एक जैसा बताया है। देश की बुनियाद कलमे पर रखी गई है, ये मुनीर ने कहा है। और पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत और हिंदू धर्म को लेकर जहर उगल दिया है। उन्होंने प्रवासी पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए एक सेना प्रमुख से अलग किसी मौलाना की तरह तकरीर की है। उनके भाषण का लबो लबाब इस्लाम, कलमा, मक्का, मदीना रहे। यही कारण है कि पूरे पाकिस्तान में जनरल मुनीर को मुल्ला जनरल भी कहा जाता है। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में जमकर धार्मिक तकरीरें की गई और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान के सभी बड़े नेता मौजूद थे। जनरल मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को आपको जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। हमारे पूर्वजों ने सोचा है कि हम जीवन के हर संभव क्षेत्र में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। यह
जिस तरीके से द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की नींव थी जिसे डाला गया था, आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियायतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी है। पहली जो थी वह है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा को हमारे नबी ने नाम दिया था। कुरान में उसका नाम है यसरब, आज उसको मदीना कहा जाता है। दूसरी रियासत जो वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ने आपकी पाकिस्तान बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। तो एक बार फिर से धर्मों को लेकर ये जहर उगला गया है।